टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने बताया कि सालों से उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। जेनिफर शो में रोशन सिंह सोनी का रोल प्ले कर रही थी। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान जेनिफर मिस्त्री ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा है कि असित कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। उन्होंने कहा ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे। उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल कर अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होंठों की भी तारीफ करते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजते थे, जिन्हें मैं लगातार इग्नोर भी करती थी। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई, अब तो मेरे कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफ़ी रोती भी थी। एक दिन मेरे साथ कुछ पर्सनल दिक्कतें हुई। मैंने असित को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि पास होती तो गले लगा लेता। इस तरह के कई इंसिडेंट हुए। मुझे शुरुआत में समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ आया वैसे वैसे मेरी परेशानियां बढ़ती गई। उन्होंने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिए जो प्रोफेशनल होते थे। वो मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देते थे, मेरे प्रोफेशनल मैसेज इग्नोर करते थे। मेरी सैलरी सेट पर सबसे कम थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा देर तक सेट पर बैठा रखते थे, चाहे मेरा शॉट हो या नहीं। वो पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे हैरेस करने लगे। सिर्फ असित ही नहीं बल्कि उनकी टीम मेंबर सुहेल और जतिन भी इस हैरेसमेंट में शामिल हैं। जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी के अलावा शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी द्वारा धमकी मिलने का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा, इसी साल होली पर मेरी एनिवर्सरी थी, 7 मार्च की बात है। मैंने काम से छुट्टी लेकर जाने के लिए 4 बार पूछा, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। जब मैं गुस्से से निकली तो सोहेल ने जबरन मेरी गाड़ी रोकी। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने 15 साल इस शो में काम किया है और मेरे साथ कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इतने में मुझे सोहेल ने धमकी दे दी। बता दें कि जेनिफर ने अब असित मोदी, सुहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा, मैंने टीम को पहले ही बता दिया था कि मेरी एनिवर्सरी है और मुझे उस दिन हाफ डे चाहिए। मेरी बेटी भी है जो होली पर मेरा इंतज़ार कर रही थी, मगर मेकर्स ने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे ब्रेक के बाद वापस लौट आऊँगी, मगर वो नहीं माने। ये मेरे साथ पिछले कई सालों से हो रहा था, लेकिन मैं अब तक असित, उनकी बेटी और परिवार की वजह से चुप रही। 2019 में मैंने अपने को स्टार से भी इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया था। उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन आज मेरे पति और मेरे ससुराल वालों के अलावा कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। वह अक्सर मेल एक्टर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इस शो में लोग पुरुषवादी सोच से पीड़ित हैं। जतिन ने मेरी कार को जबरन रोका। ये सभी सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। ये घटना 7 मार्च की है। मुझे लगा कि ये लोग मुझे कॉल करेंगे, लेकिन 24 मार्च को सोहेल ने मुझे नोटिस भेजा कि मैंने शूट छोड़ा था, इसलिए वो मेरा पैसा काट रहे हैं। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश भी की थी। 4 अप्रैल को मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मैंने एक ड्राफ्ट भेजा। उन्होंने मुझे यह कहते हुए लौटा दिया कि मैं उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उस दिन फैसला किया कि मुझे आप सबसे माफ़ी मंगवानी है। शुरुआत में मैंने काम खोने के डर से उनकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब बहुत हो गया है और मैं इसे अब और नहीं सह सकती हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सेट पर जबरन रोकने की कोशिश की, गेट बंद कर लिया और मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। मैंने 1 महीने पहले अधिकारियों को मेल भेजा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे यकीन है कि वो इस मामले पर अपना काम कर रहे होंगे। मैंने एक वकील को हायर कर लिया है। मुझे पता है कि जल्द ही मुझे न्याय मिलेगा। वहीं दोस्तों, इन सभी मामले पर असित मोदी ने भी अपने आरोपों पर सफाई दी है। जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा, सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की कमी थी और वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वह पूरे यूनिट के सामने
गाली गलौज कर रही थी और अपना सूट खत्म किए बिना ही सेट से चली गई। जेनिफर मिस्त्री के बारे में हर्षद जोशी, ऋषि दबे और अरमान की निर्देशन टीम ने कहा, उन्होंने आए दिन पूरी टीम के साथ शो में बुरा बर्ताव किया। शूटिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी कार को बहुत तेजी से बाहर निकाला। उन्होंने सेट को भी नुकसान पहुंचाया। हमें उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। शूटिंग के दौरान उनके खराब व्यवहार और अनुशासनहीनता के कारण इस घटना के दौरान असित यूएस में थे। वह अब बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें और शो को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले ही इन बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कर दी है। प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और जतिन बजाज ने कहा, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वह मुझे और शो दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। चूँकि हमने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, इसलिए वह ये आधारहीन आरोप लगा रही हैं, असित कुमार मोदी कहते हैं। वहीं इस मामले पर सोहेल ने भी सफाई दी है। इस मामले पर सोहेल ने बात करते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जेनिफर को लग रहा था कि हम उसके पीछे भागेंगे कि वो शो में आए, लेकिन हमने वो नहीं किया। वो अब अपना चीप पब्लिसिटी करने पर उतर गई हैं। जो कुछ भी वह आरोप लगा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बाकी जल्द ही हमारी टीम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हम रिलीज़ करने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है, हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें और सोशल मीडिया से रिलेटेड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।